अभी हम उदासीन आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर महाराज श्री पुंडरीक गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम भक्तों के लिए एक बहुत ही भव्य और सुंदर पाठ का आयोजन यहाँ पर उन्होंने किया है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं और उन्हें सुन रहे हैं कि यह जो अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद लोगों में कैसा उत्साह है, कैसा माहौल है, और इसके साथ ही विश्व पटल पर सनातन की रूपरेखा कैसी होगी और सनातन कहाँ तक और पहुंचेगा, सनातन के लिए और क्या क्या चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी, राम राज्य कैसा होगा, इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम पुंडरीक गोस्वामी जी से बात करेंगे। जी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज इस समय दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ मैं मंदिर नहीं बना सकता, परंतु सनातन धर्म से चलने वाला ये हिंदुस्तान अपने यहाँ हर आस्था के केंद्र के व्यक्ति को स्थान देता है। यहाँ तक कि नास्तिकों का भी वैसे ही सम्मान करता है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये डेमोक्रेसी की विचारधारा इतनी आसानी से इसलिए जुड़ पाई है क्योंकि हमारे यहाँ मूल में श्री राम कृष्ण और शिव की परंपरा है। राम जैसी और रामायण जैसी डेमोक्रेसी आज तक कहीं नहीं देखी गई, जो उपेक्षित से उपेक्षित व्यक्ति को संभालते हैं, जिसके भाई ने स्वयं को निकाल दिया ऐसे सुग्रीव को बलित करते हैं। एक प्रकार से लंका में होने वाली बैड लीडरशिप, सीता जी का हरण किया ये तो एक संदर्भ था, पर रावण से तो पूरी दुनिया ही परेशान थी। उसका वध करके स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे, विभीषण को सिंहासन पर बैठाया। इससे श्रेष्ठ आदर्श भगवान तो है ही है, पर भगवान के साथ साथ आदर्श, जब हम किसी को आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं तो उससे हमारे विचार जुड़ते हैं, विचार के साथ हमारे आचरण जुड़ते हैं, सोच विचार बनता है, उस हिसाब से समाज का निर्माण होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाना जो बहुत सारे विवाह करता हो, बहुत सारी चीज़ों को खंडित करता हो, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारे यहाँ का भी कोई ऐसा आतताई व्यक्ति, रावण भी बहुत सफल व्यक्ति था और उसको इस देश ने आदर्श नहीं बनाया। राम के रूप में आदर्श स्थापित किया, जो पारिवारिक धर्म, गृहस्थ धर्म, सामाजिक धर्म, राजनैतिक धर्म, व्यापारिक धर्म, हर परिवेश में वो एक आदर्श की तरह स्थित होते हैं, जो मानवीय धर्म के विकास के लिए है। तो 22 तारीख को रामलला का जन्म तो त्रेता युग में हो गया था, पर इस 22 तारीख को राम राज्य की नींव रखी गई है। राम राज्य का मतलब राम जी का राज्य, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक धर्म का राज्य। राम राज्य का अर्थ ही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता आते हैं। राम राज्य का अर्थ है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। राम राज्य का अर्थ यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। राम राज्य का अर्थ ये है कि आप अपनी उपासना में आगे बढ़िए और हमें भी अपना अवसर देते रहिए। राम राज्य कन्वर्जन पर विश्वास नहीं करता, राम राज्य कन्वर्जेशन पर विश्वास करता है। संवाद करिए और उसके बाद अगर आप प्रेरित होते हो तो आप सनातन धर्म में अपनी रुचि और अपनी सुविधा से आप किसी साकार ईश्वर को मानते हैं तो मंदिर में जाके मूर्ति पूजा कीजिए। आप निराकार ब्रह्म को मानते हैं तो समाधि और योग के द्वारा उसकी प्राप्ति कर लीजिए। आप अगर किसी अन्य प्रकार के यज्ञ को मानते हैं तो यज्ञ कर लीजिए। आप जीव सेवा को मानते हैं तो जीव सेवा कर लीजिए। इतने सारे विकल्प हमारे यहाँ हैं कि किसी भी माध्यम से आप उससे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन का उत्थान और उद्धार कर सकते हैं। आप बहुत बड़े परिवार का निर्माण करना चाहते हैं तो करिए, और आप अकेले वन में विचरण करना चाहते हैं तो भी करिए। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। सर, आपसे एक महत्वपूर्ण बात और जानना चाहेंगे। जब आपने प्रभु श्री राम की श्यामल प्रतिमा को देखा, तो आपके अंदर कैसा भाव उत्पन्न हुआ? उसको देख करके आप किस प्रकार से अपनी भावनाओं को उत्प्रेरित किए? देखिए, मैं व्रजवासी वृंदावन का व्यक्ति हूँ। राधा रमण मंदिर है हमारा 500 वर्ष पुराना ही, वहाँ का मैं सेवायत गोस्वामी हूँ। तो मैं आपको सच बोलूँ, एक बार तो मैं चौंक गया कि मैं अयोध्या हूँ कि वृंदावन आ गया, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर राधा रमण जी की भी झांकी ऐसी है। क्या मनोरम मूर्त है। ऐश्वर्यता और माधुर्यता, देखिए विग्रह के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जिसको देखकर ऐसा लगे वो भव्य, जैसे कोई वैकुंठ, बहुत ऐश्वर्यवान, और दूसरी तरफ एक नज़ारा होता है कि बहुत बालक की तरह, जहाँ प्रेम लाड आए, जिसको हमारे यहाँ देसी शब्द बोलते हैं लाड करना, भव्य और लाड करना।
तो दुनिया में मैंने या तो विग्रह ऐसे देखे हैं जिनको देखकर आप वैभव और ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, जैसे तिरुपति को आप देखिए तो एकदम आप ऐश्वर्य में चौंक जाएंगे। रंगनाथ को देखिए, जगन्नाथ को देखिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमारे राधारमण जी को देखिए, श्रीनाथ जी को देखिए, तो उन्हें देख करके मन में स्वाभाविक लाड़ आता है। पर दुनिया में मैंने पहला ऐसा मंदिर देखा जहाँ मुझे ऐश्वर्यता और माधुर्यता, एक तरफ तो वैभव भी दिख रहा है, क्या गजब के मंदिर की नक्काशी, और पीछे राम जी के जो परिकर है उसमें दशावतार, और एक तरफ गरुण जी और एक तरफ हनुमान जी, गजब क्या बात है। और दूसरी तरफ उनके मुख को देखो तो ऐसा बालक की तरह लाड आता है मन में, जो माँ और बाप के मन में आता होगा। तो भक्त दास वाला भाव भी और बड़े वाला भाव, कहीं जाके लगता है तुम छोटे हो, तो कहीं जाके लगता है लड्डू गोपाल को देख कर कि तुम्हें उनका ध्यान रखना है। राम जी को देखकर दोनों ही लगता है कि ये बड़े भी हैं, और वहीं के में लाड भी आता है कि ये तो बालक राम है, इनकी सेवा करनी है। क्या आनंद है। विश्व में सबको आकर अवश्य दर्शन करके अपना नेत्रोत्सव मनाना चाहिए।